Hello everyone, my name is Chandan. Welcome to our channel. Hello everyone, my name is Kunchan. Welcome to our channel. Okay, तो आज हम बात करेंगे about the school admission process in UK. हम जब यूके मूव हुए थे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पहले बताता हूँ. जब हम यूके मूव हुए थे, आवर सन हियांश ही वाज 2 years old और हमें सेम इम्प्रेशन था कि जैसे इंडिया में 2.5 years की एज में बच्चा जर्नी अपना स्कूलिंग स्टार्ट करता है, तो हमने उस तरह से वहाँ जाते प्रोसेस शुरू किया था. बट हमने अपने जब इंक्वायर किया तो वहाँ का प्रोसेस डिफरेंट है. द जर्नी स्कूलिंग जो स्टार्ट होती है फॉर द चाइल्ड, दैट स्टार्ट इन द एज ऑफ 3 years. फॉर एग्जाम्पल 3 years कंप्लीट हो जाने के बाद आपका बेबी स्कूल स्टार्ट करता है. Right. तो उसको काउंट करने के दो तरीके हैं जो वहाँ के हिसाब से जिस तरह से वो देखते हैं. लाइक इधर योर किड शुड बी वुड बी इधर विंटर बॉर्न होगा या समर बॉर्न होगा. विंटर बॉर्न से इस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल आवर सन ही वाज दिसंबर बॉर्न, तो वो जब कमिंग दिसंबर में 3 years का हो गया, उसके बाद जो 1 सितंबर का मंथ आना था उसमें वो स्कूलिंग स्टार्ट करेगा. और फॉर एग्जाम्पल कोई और अगर समर बॉर्न है तो वो समर्स में 3 years का जब हो जाएगा तो उसके बाद जो फर्स्ट जो उसका सितंबर मंथ आएगा उसमें वो अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करेगा. तो अकॉर्डिंगली अपनी आप चाइल्ड की एज जब आप देख लेंगे फॉर एग्जाम्पल कि वो 3 years का किस मंथ में हुआ है, और उसके बाद जो फर्स्ट मंथ आ रहा है सितंबर का या अप्रैल का, उस मंथ में वो स्कूलिंग स्टार्ट करेगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर 3 years दिसंबर में ही आज 3 years का हुआ, हमने जनवरी में उसका स्कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था. स्कूलिंग जर्नी जो फंडेड स्कूलिंग होती है काउंसिल की तरफ से, वो 3 years की एज के बाद शुरू होती है. बट अगर उसके पहले अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मदर फादर अगर दोनों वर्किंग हैं या आपकी टाइमिंग्स नहीं मैच कर रही हैं, तो आप बच्चे को डे केयर में ही भेज सकते हो. डे केयर के चार्जेस अलग अलग होते हैं बेस्ड ऑन कि वो क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं और उनकी लोकेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल लंदन में इट्स वेरी एक्सपेंसिव. हम लंदन में थे तो वहाँ पे डे केयर कैन चार्ज यू समवेयर फॉर बिटवीन 12 to 14 pounds एन आवर से लेके 30-40 pounds एन आवर. बहुत अच्छे अच्छे रेट्स हैं वहाँ पे. बट हमने उसके लिए ऑप्ट आउट नहीं किया था. इवन हम बिगनिंग में कंफर्टेबल भी नहीं थे हियांश को डे केयर में भेजने के लिए. तो फिर वेटेड फॉर हिम टू बी 3 years old एटलीस्ट, और उसके बाद हमने स्कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया. Right. इसमें दो तरह से होता है. लाइक एक होता है 15 आवर्स स्कूलिंग जो फंडेड आवर्स होते हैं, और सेकेंड इज 30 आवर्स फंडेड. तो 15 आवर्स में वो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे, पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी पे. लाइक बोथ आर वर्किंग फुल टाइम, तो वो आप कई बार आपकी एलिजिबिलिटी पे 30 आवर्स भी आपको मिल जाते हैं. लाइक किड्स कैन स्टार्ट स्कूलिंग विद 30 आवर्स. बट हमारे केस में बिकॉज आई वॉज इन द पार्ट टाइम एंड ही वॉज वर्किंग फुल टाइम, तो हमारे केस में हियांश की एलिजिबिलिटी 15 आवर्स की बनी थी. तो 15 आवर्स में क्या है कि वो 3 आवर्स पर डे जा सकता था, 5 days इन अ वीक, लाइक मंडे टू फ्राइडे 3 आवर्स इन. और दो टाइमिंग्स होती हैं, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन. तो हमने ऑप्ट किया था आफ्टरनून सेशन. लाइक आफ्टरनून सेशन इज 12:30 to 3:30 और मॉर्निंग सेशन होता है वो 8:30 to 11:30 होता है. लाइक जब आप ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हो, स्कूल आपको ऑप्शन देता है कि यू वांट टू ऑप्ट फॉर द मॉर्निंग सेशन और फॉर द आफ्टरनून सेशन. बेस्ड ऑन योर ओन कंफर्ट और आपकी जॉब टाइमिंग्स क्या है, आप अकॉर्डिंगली उनको बता सकते हैं और वो आपको वही वाला सेशन मोस्टली दे देते हैं. तो अब इसको जब रियल में हमने स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल अगर दिसंबर में बेबी 3 years का हो गया, तो हमने जनवरी में वी स्टार्टेड मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्कूल्स, क्योंकि उसने अपनी नर्सरी स्टार्ट करनी थी. तो नर्सरी हमने पहले नर्सरी स्कूल्स का लिस्ट बनाया, और जो हमसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सजेशन है कि बिकॉज चाइल्ड इज जस्ट 3 years old, तो आप ट्राई करें कि स्कूल वो वाला लें स्टार्टिंग में जो आपके घर से बहुत नियरेस्ट हो, कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, कि कभी भी आपको आने जाने में मुश्किल ना हो. इवन बच्चा भी जब वो नया नया घर से बाहर निकलना शुरू होगा वो करेगा, तो उसके लिए कंफर्टेबल हो कि उसको आपको लेके कहीं ज़्यादा दूर ना ट्रैवल करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल हमने लिस्ट बनाया स्कूल्स का, वी स्टार्टेड कॉलिंग देम. तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस पे स्कूल था, हमने वहाँ पे कॉल किया. वी गॉट एन अपॉइंटमेंट विद इन अ वीक, और मैं और गुंजन हम दोनों वहाँ पे गए थे अलॉन्ग विद हियांश. तो हियांश को वहाँ जाके स्कूल देखे पहली बार में बड़ा अच्छा लगा था. ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट टाइम हियांश वेंट टू द प्ले एरिया, और हम लोग वहाँ पे जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उनसे हमारी एक मीटिंग चल रही थी. दैट वॉज अ वेरी कैजुअल कन्वर्सेशन, कोई ज़्यादा सीरियस क्वेश्चंस नहीं थे, जस्ट अबाउट द एज ऑफ द चाइल्ड. सबसे पहले वो इंश्योर करते हैं कि चाइल्ड एलिजिबल है अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करने के लिए या नहीं. और अगर चाइल्ड यूके बॉर्न नहीं है देन दे वुड नीड सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. वो आपको पूरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं जो जो उनको चाहिए, एंड देन दे विल गिव यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म.
रजिस्ट्रेशन फॉर्म या तो आपको हार्ड कॉपी दे देंगे, आप पेन एंड पेपर से भी फिलअप करके उनको दे सकते हैं, अदरवाइज दे विल सेंड इट ऑन योर ईमेल। तो ईमेल पे जब आपको ईमेल आ जाता है, उसमें बेसिकली क्या है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आपके क्या होनी चाहिए। जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है उसमें बेसिकली जो है नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लाइक आपके योर पेरेंट डिटेल्स, योर डेट ऑफ बर्थ, और आपके चाइल्ड की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट ऐड होता है, एंड वन मोर थिंग इज वैक्सीन रिकॉर्ड जो नेसेसरी होता है आपकी होम कंट्री का। अगर चाइल्ड जब ब्रिटिश बॉर्न है तो उसमें उनका जो है रेड बुक चलता है, बट हमारे लाइक रेड बुक, जो यूके बॉर्न चाइल्ड है उनका जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसको रेड बुक बोलते हैं, राइट। जो आपको आपके रजिस्टर्ड जीपी की तरफ से मिलती है, उसमें आपका सारा वैक्सीन रिकॉर्ड होता है। और अगर आपका चाइल्ड यूके बॉर्न नहीं है तो आपका जो होम कंट्री का चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट है, दैट वो आपको अटैचमेंट में साथ में फोटोकॉपी देना होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लगता। और सम ऑफ द स्कूल्स, जो मतलब कि मेरे केस में था कि हियांश ने स्कूल में मांगा था, दे आस्क्ड फॉर द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, तो हमने वो हियांश का वैक्सीन रिकॉर्ड के भी जो 2-3 पेजेस थे वो सारा का सारा फोटोकॉपी लेके उसके साथ अटैच कर रहे थे। और अगर आपकी मान लो ईमेल पे सारा कन्वर्सेशन चल रहा है तो आप ईमेल पे भी आप उनको ये डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑन शेयर कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग भी हो गया तो आपको फोन करके कांटेक्ट कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है और वो उनको चाहिए, आप उसको बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस। तो वंस यू आर डन विद एवरीथिंग, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, और उसके फॉर्म में एक चीज मैं मिस आउट कर गया, आई वुड ऐड ऑन हियर, आपके वो डॉक्यूमेंट में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, दे विल आस्क फॉर योर बीआरपी नंबर, राइट। आपका दोनों पेरेंट्स का और चाइल्ड का भी, और पेरेंट्स का नेशनल इंश्योरेंस नंबर, बिकॉज नेशनल इंश्योरेंस नंबर से वो काउंट करते हैं कि आपकी सैलरीज क्या है, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी, उसी तरह से वो एलिजिबिलिटी बनती है कि आपका चाइल्ड 15 ईयर्स के लिए जा सकता है या 30 ईयर्स के लिए। बट इवन इट वाज कंफर्टेबल फॉर अस कि अगर यहाँ सिर्फ 15 आवर्स जाए अ वीक, आई थिंक एक छोटे बच्चे के लिए 3 आवर्स अ डे, 5 days a week would be enough. So once you are done with all of this process, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, जनरली स्कूल विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू विद इन अ वीक और 10 days, और फिर वो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजते हैं कि दैट अ प्लेस हैज बीन रिजर्व्ड फॉर योर चाइल्ड। तो फॉर एग्जांपल हमने जनवरी में प्रोसेस शुरू किया, तो जनरली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हमें कंफर्मेशन सब आ चुकी थी कि ठीक है जी, कमिंग अप्रैल, आई थिंक 11th अप्रैल से वी कैन स्टार्ट द स्कूलिंग फॉर द किड्स। बट आगे था कि स्कूलिंग स्टार्ट होने से थोड़ा पहले, लाइक अराउंड 15-20 days बिफोर, वो एक पेरेंट्स के साथ डिटेल्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। दे विल कॉल यू टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग एज पर द कंफर्टेबल टाइमिंग्स, क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट्स को आने के लिए वो जनरली बोलते हैं, प्रेफर्ड है कि अगर दोनों पेरेंट्स जाएं अलॉन्ग विद द किड। तो हम लोग गए थे और वो मीटिंग बड़ी मजेदार थी कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो क्या क्या चीजें हमसे डिटेल में पूछेंगे। अराउंड हाफ एन आवर 1 hour का मीटिंग होगा। नहीं, वो 1 hour की मीटिंग थी। उसमें बेसिकली पहले आपको प्रेजेंटेशन, पेरेंट्स को प्रेजेंटेशन वो देते हैं, उसके बाद बिकॉज वो उसके प्रेजेंटेशन में उन्होंने हमें ये सब भी बताया था कि ड्यूरिंग द कमिंग सेशन ऑफ 4 months कब कब हॉलीडेज होंगी, कब कब सेशन ब्रेक्स होंगे, और फर्स्ट मंथ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ ऑफ अप्रैल में वो बच्चे का इनिशियल स्टेजेस पे उनको क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे, बेसिक एक्टिविटीज। अभी उनकी बहुत ज्यादा कोई सीरियस एजुकेशन नहीं स्टार्ट होती, बहुत बेसिक प्रैक्टिसेस शुरू होती हैं, लाइक मोर ऑफ सोशलाइजिंग विद अदर किड्स, और अलग अलग एक्टिविटीज उनकी होती हैं। कि जर्नी हम लोग जाते थे तो बाद में हम देखते थे कि यहाँ से जर्नी वो कभी बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ पोएम्स देख रहा है, या एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पे अच्छी सी कोई राइम्स चल रही हैं और वो सारे बच्चे डांस कर रहे हैं, लाइक ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ। बट हाँ, मीटिंग में मेजरली ये था कि मीटिंग में वो इंडिविजुअली हर पेरेंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल हमारे साथ भी, वो बच्चे की एक एक चीज पूछते हैं कि आपके बच्चे को क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है। अगर वो किसी चीज से डरता है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई किसी चीज को कुछ उसको नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल हमने बताया कि हियांश डोंट लाइक लाउड नॉइसेस, यस, और उसको लाउड नॉइसेस नहीं पसंद। तो और समटाइम्स, और उसको क्या क्या पसंद है, फॉर एग्जांपल ही लव टू प्ले विद कलर्स और नंबर्स, उसको लिखना बहुत पसंद है, और अबाउट हिज ईटिंग हैबिट्स, कि वो क्या क्या खाता है, क्या क्या नहीं खाता, सो दैट लेटर ऑन जब वो बच्चा आपके पास स्कूल में जाता है 3 hours के लिए, तो टीचर्स को पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल बच्चे का क्या क्या बिहेवियर है। अगर किसी केस में वो नहीं कंफर्टेबल फील कर रहा, तो टीचर्स वुड बी अवेयर कि उसके फेवरेट चीजें क्या हैं, हाउ टू इंडल्ज ईच एंड एवरी किड।
Plus, they also ask about our vegetarian, non-vegetarian Yes. preferences, They ask for about the allergy as well. allergies कि अगर आपके बच्चे को कोई एलर्जी है, वो काफी डिटेल मीटिंग थी. I think that's very helpful also for the kid. जैसे ही आपके मीटिंग हो जाती है, मीटिंग खत्म होने के बाद आई थिंक जैसे enough. हमारा स्कूलिंग स्टार्ट करी थी, right. उसके बाद जैसे किड्स स्टार्ट करते हैं स्कूलिंग, तो फर्स्ट डे क्या होता है, बेसिकली हमारे साथ हुआ था ऐसे कि जब हियांश स्कूलिंग स्टार्ट की थी तो हमें टीचर ने, बिकॉज ही हैज स्टार्टेड हिज स्कूलिंग इन वाइट हॉल नर्सरी, तो वहाँ पे एक था कि जब हम उसको ड्रॉप ऑफ करने जाते थे तो वहाँ पे आप बच्चे के साथ हाफ एन आवर तक स्टे कर सकते थे. वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, Right. बिकॉज फर्स्ट टाइम आप किड्स के साथ हाफ एन आवर रहते सो दैट किड्स कैन इजिली सेटल डाउन. Right. तो वो आपको जो टीचर्स ने ही ये परमिशन देते हैं ये लोग. मतलब हर स्कूल का जैसे अपना अपना प्रोसेस होता है. इट्स नॉट वेरी, मतलब हर स्कूल का अपना अपना प्रोसेस है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं था. उसमें ये था कि फॉर एग्जांपल हियांश का स्कूल टाइमिंग थी फ्रॉम 12:30 to 3:30. तो 12:30 फॉर एग्जांपल मैं गुंजन हम अगर दोनों भी जा रहे हैं, या अगर मैं अकेले जा रहा हूँ या गुंजन अकेली जा रही है हियांश को लेके, तो वी कैन एक्चुअली एंटर इनसाइड द क्लासरूम. बाकी सब बच्चों के साथ हम लोग होते थे. और हियांश को उस केस में क्या था कि फर्स्ट डे से हियांश एकदम से ऑकवर्ड नहीं फील कर रहा था कि मेरे मॉम डैड मुझे लेके आए और मुझे कहीं अकेली नई जगह पे छोड़ के चले गए. फॉर एग्जाम्पल 12:30 अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं हियांश के साथ एक ही टेबल पे बैठ रहा हूँ, वो अपने टॉयज के साथ वहाँ पे खेलना शुरू हो रहा है, और उसी टाइम के ड्यूरेशन में एक टीचर उसकी आ रही है, वी स्टार्टेड हैविंग अ कन्वर्सेशन अलोंग, और उस टाइम पे वो भी उनको इंडल्ज कर रही है हियांश को अपने साथ खेलने के लिए, और उसके बाद हियांश को वो किसी और चीज नई में इन्वॉल्व कर रहे हैं. और जब मैं कंफर्टेबल हूँ कि हाँ अभी हियांश सेटल हो चुका है, तो अराउंड 1 o'clock से पहले मैं वहां से निकल जाता था. तो हाफ एन आवर 30 मिनट्स एक अच्छा खासा टाइम विंडो होता था कि जब आपका बच्चा वहां जाके कंफर्टेबल हो गया, आपको भी बाद में रिलीफ रहता था कि हाँ आपका बच्चा सेटल हो गया, कि ही इज नॉट क्राइंग और उसको ऑकवर्ड नहीं फील हो रहा. तो और बच्चे को भी ये चीज बड़ी अच्छी कंफर्टेबल रहती है. एंड दैट वाज आवर एवरी डे. हर रोज हम यही करते कि हम उसको छोड़ते थे. स्टार्टिंग में हम अराउंड हाफ एन आवर पूरा भी रहे हैं वहां पे, फिर जब वो सेटल होता तब हम आते थे. अदरवाइज बाद में हम जाते थे तो वी यूज्ड टू स्टे देयर फॉर लाइक 5-7 मिनट्स, और व्हेनेवर ही इज बिजी विद हिज ओन थिंग्स, उसके बाद हम लोग आ जाते थे वापस. इसमें एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि बेसिकली आप जो है स्कूलिंग इस तरह से चूज करें कि जहाँ पे आप बच्चे की नर्सरी भी करवा सकते हो और स्ट्रेट अवे उसके बाद वो रिसेप्शन और प्राइमरी स्कूलिंग भी उसी स्कूल में ही स्टार्ट कर दे, सो दैट कि जो चाइल्ड है वो आप टीचर्स के साथ इजीली कॉप अप हो सके. और तो हमने भी यही चूज किया था कि व्हाइट हॉल जो नर्सरी है वो भी पहले नर्सरी स्टार्ट की थी उसने वहां से, एंड देन ही स्विच टू रिसेप्शन एंड प्राइमरी ऑन द सेम स्कूल. लाइक फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आप अपने नियर बाय स्कूल सर्च कर रहे हैं, कुछ एक स्कूल होते हैं जो सिर्फ नर्सरी के लिए होते हैं, और कुछ एक स्कूल होते हैं कि एक ही स्कूल के अंदर 2 बिल्डिंग्स होती हैं, कि एक सेक्शन नर्सरी किड्स के लिए है और उसके बाद प्राइमरी सेक्शन स्कूल भी वहीं पे है. तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने पहले अपने बच्चे की एडमिशन कराई है नर्सरी स्कूल में, कंसीडरिंग कि हाँ ये नर्सरी स्कूल मेरे घर से बहुत पास है तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा. बट आफ्टर 6-7 मंथ्स और या 8-9 मंथ्स होने के बाद जब उसने 4 years का हो जाना है और जब उसने अपनी रिसेप्शन स्टार्ट करनी है, तो फिर उसको एक नया स्कूल देखना पड़ेगा, क्योंकि सेम स्कूल में आगे रिसेप्शन है नहीं, वो तो सिर्फ नर्सरी स्कूल है. बट अगर आप कोई पहले से ही ऐसा स्कूल चूज करें जिसमें नर्सरी भी है और उसी में आगे रिसेप्शन भी है, दैट मीन्स वो प्राइमरी स्कूल है, तो फिर वो आपका बच्चा फॉर एग्जांपल एक जगह पे जा रहा है तो उसको एक फिर से विद इन अ फ्यू मंथ्स एक नई जगह में जाके नई जगह कंफर्टेबल नहीं होना पड़ेगा. और इसमें मैं ऐड ये भी करूंगा कि ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया 3 years ओल्ड किड के लिए जिसको अपनी नर्सरी स्टार्ट करनी होती है. एंड फॉर द पेरेंट्स जो जिनका चाइल्ड अगर थोड़ा 4 years के आसपास है, तो वो सीधा अपनी रिसेप्शन स्टार्ट करता है. तो रिसेप्शन का प्रोसेस डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल नर्सरी के लिए आपको डायरेक्टली आप स्कूल में कांटेक्ट करते हो, अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो और आपकी एडमिशन हो जाती है. बट रिसेप्शन के लिए आपको काउंसिल में कांटेक्ट करना पड़ता है. उस केस में आप डायरेक्टली स्कूल में नहीं जाते हो, काउंसिल ही आपको सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजती है, आप उन्हीं को सारी अपनी डिटेल्स शेयर करते हो. और
तो उस केस में काउंसिल आपको ईमेल करती है, आप उसका सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो और काउंसिल आपको ऑप्शन देती है कि आप अपने एड्रेस और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप स्कूल चूज करो. फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क यू फॉर 5 ऑप्शंस कि आप कौन कौन सा स्कूल चूज करते हो और वो उन 5 में से ही कोई एक स्कूल आपके बच्चे को अलॉट करते हैं. तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना स्कूल चूज कर सकते हैं. और अगर उसमें ये बेनिफिट है कि अगर आपका बच्चा पहले किसी ऐसे स्कूल में है जो उसी में स्कूल में बाद में उसी स्कूल में अगर वो प्राइमरी भी करने वाला है कि रिसेप्शन करने वाला है, तो आप उनको बता सकते हो कि आपका बच्चा अभी करंटली नर्सरी इस स्कूल में कर रहा है और उसी स्कूल में ही इज विलिंग टू कंटिन्यू फॉर हिज रिसेप्शन. तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वही स्कूल मिल जाता है. अदरवाइज बट स्टिल इट डिपेंड ऑन द काउंसिल. वो जनरली उनके कोटाज होते हैं, दे हैव टू रेगुलेट एवरीथिंग कि किसी एक स्कूल में ओवर क्राउडिंग ना हो. बट मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको स्कूल मिलता है कि बच्चे के लिए या पेरेंट्स के लिए अनकंफर्टेबल ना हो. उसमें आप बेसिकली ऑफस्टेट रेटिंग के अकॉर्डिंग भी आप स्कूल चूज कर सकते हो. आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको स्कूल्स की लिस्ट दिख जाती है, जहाँ पे आपको ऑफस्टेट रेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपने स्कूल की प्रेफरेंस डाल सकते हो कि आपको रिसेप्शन स्टार्ट करने है या प्राइमरी स्कूलिंग स्टार्ट करनी है. तो आप उस रेटिंग के अकॉर्डिंग स्कूल्स आप अपनी प्रेफरेंस 1 to 5 लिस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसिल ऑफस्टेट रेटिंग इज मेजरली स्कूल की स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और उसमें टोटल लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल में बड़ी सारी फैसिलिटीज होती हैं लाइक इन लाइब्रेरीज है या ओवरऑल करिकुलम है या प्ले ग्राउंड्स हैं या बच्चों को किस किस तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं और स्कूल का पुराने कितने साल का रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसके बेसिस पे ऑफस्टेट उनको रेट करता है. तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी कौन सा प्रेफरेंस आपको चाहिए. तो उस तरह से आपको ये सारा होता है. Well, this is all of the whole process for the nursery schooling admission and for the reception schooling. और आई होप ये इंफॉर्मेशन उन सब नए पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो नए नए यूनाइटेड किंगडम मूव हुए हैं. एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट हम और मोर ऐसी वीडियोस लेके आपके साथ आ सकें. Thank you so much for your time. Please subscribe to our channel. Thank you. Bye bye. Bye.